आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले पढ़ना होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ बिजनेस फिनांस टर्म दैट डिस्क्राइब। कैपिटल स्ट्रक्चर जो बिजनेस में हम लोग को दिखाता है कि बिजनेस किस लेवल पे है। द प्रोपोर्शन ऑफ कंपनीज कैपिटल, कंपनी के पास कितना पैसा है, कंपनी के पास कितना पैसा है, ये चीज देखते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ बिजनेस फिनांस दैट टर्म डिस्क्राइब द प्रोपोर्शन ऑफ कंपनीज कैपिटल। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है कंपनी की दशा को बताता है, कंपनी कितने में है ना। जिसका द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल कि कंपनी के पास कितना संपत्ति है, कितना कैपिटल है। ऑपरेटिंग मनी विच इज ऑब्टेन थ्रू डेब्ट, इक्विटी एंड हाइब्रिड सिक्योरिटी। और हाइब्रिड सिक्योरिटी मतलब उसके पास कितना अलग तरीके से वो डेब्ट लिया है, अलग तरीके से वो किसी का इक्विटी शेयर लिया है। इस सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इसी। और ये जो है दिखता है किसी कंपनी का कितना शेयर है, कितना डिवेंचर है ना, कितना डेब्ट है, ये चीज दिखता है। तो इसीलिए इसको कहा गया है साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग समझेंगे इसके फीचर्स के बारे में। ओके, सम ऑफ द मेजर फीचर्स ऑफ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर आर एज फॉलो। सबसे पहले क्या है कि फीचर्स में देखा तो सबसे पहले कि कहीं भी कोई भी कंपनी अगर पैसा लगाती है तो उसके लिए मैक्सिमम रिटर्न मिलता है, लेस रिस्की होता है। मतलब क्या है, किसी कंपनी का शेयर अगर तो पहले ही बता दिया जाता है कि इस कंपनी का शेयर ऐसे प्राइस बढ़ता है घटता है, तो लेस रिस्की होता है, साथ में सेफ्टी भी होता है। और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब प्रॉफिटेबल होता है, उससे अर्निंग भी होती है। कैपेसिटी जो है बढ़ाया जाता है, कंट्रोल, सबके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे। और उसके बाद क्या है, अ कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर इज सेड टू बी ऑप्टिमम व्हेन प्रोपोर्शन डेब्ट एंड इक्विटी। मतलब ये बताया गया है कि डेब्ट एंड इक्विटी के बीच में जो प्रोपोर्शन हम लोग को मिलता है वही चीज है डेब्ट एंड इक्विटी। क्या बोला गया है, said to be optimum when when proportion of debt and equity is such that result, इसका रिजल्ट को हम लोग देखते हैं। मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। और क्या है, एक उसको रिटर्न कितना मिलता है, कितना पैसा लगाया है और कितना पैसा उसको रिटर्न में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे। सच अ स्ट्रक्चर वुड वेरी कंपनी टू डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज। नेचर एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी के नेचर कैसा है। छोटा कंपनी हो छोटा कैपिटल खरीदेगा, बड़ा कंपनी हो बड़ा कैपिटल खरीदेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, और उसके बाद फंड कितना है, डिफरेंट रिसोर्स कितने हैं, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं। असाउंड कैपिटल स्ट्रक्चर शुरू प्रोसेस फीचर्स इसमें क्या है, तो सबसे पहले वो देखता है कि इसको अधिक से अधिक मैक्सिमम रिटर्न चाहिए, अधिक से अधिक उसको रिटर्न चाहिए। क्या है रिटर्न, मतलब रिटर्न में पैसा। द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी शुड बी गाइडेड क्लियर कट ऑब्जेक्टिव। उसका सारा तोड़ फोड़ के एक ही ऑब्जेक्टिव है कि उसको मैक्सिमम रिटर्न। तो क्लियर कट ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको मैक्सिमम क्या है, रिटर्न चाहिए। अच्छा, इट्स ऑब्जेक्टिव कैन बी मैक्सिमाइजेशन, इट्स ऑब्जेक्टिव इट्स ऑब्जेक्टिव कैन बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि अपने उसके धन को बढ़ाना, उसके धन को बढ़ाना। इट ऑब्जेक्टिव कैन बी मैक्सिमाइज ऑफ द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के धन को बढ़ाना, उसकी संपत्ति को बढ़ाना। एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न, और अधिक से अधिक उससे इंटरेस्ट मिलना, अधिक से अधिक उसका रिटर्न मिला। मैंने कम इन्वेस्ट करके ज्यादा, जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमाइजिंग ऑफ रिटर्न, जैसे कैपिटल में हम लोग पैसा लगाते हैं कहीं पे तो उससे हम लोग को रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट है लेस रिस्की। और क्या है, किसी भी कंपनी में कहीं भी अगर पैसा लगाएंगे तो वहां पर रिस्क नहीं होना चाहिए, तो रिस्क से बचे रहते हैं, इसे बोलते हैं साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी रिप्रेजेंट अ बैलेंस, बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनरशिप। मतलब अलग इसे ये दिखाता है कि हम लोग बहुत टाइप से ऑनरशिप मिल जाता है। जैसे किसी कंपनी में किसी का 20,000 शेयर है, किसी का 40,000 शेयर है, तो 20,000 शेयर का मालिक बन गया, वो 40,000 शेयर का मालिक बन गया। और कितना वो डेप्ट करके सिक्योरिटी जमा करके रखा है, सिक्योरिटी खरीद के रखा है। दिस इज इसेंशियल टू रिड्यूस, ये सब क्या करता है, रिस्क को कम करता है,
तो ठीक है, तो इसमें रिस्क नहीं रहता है, आप पूरे पब्लिक को पता रहता है कि किस कंपनी में कितने शेयर हैं और किसके लिए है। ये ओपन साउंडेड है, सभी को पता हो जाता है इस कंपनी के इतने शेयर है कि ये चीज छुपा नहीं रह सकता है। ये इसलिए इसे साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। आगे बात है सेफ्टी, ये सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जाता है। अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर शुड एंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये एक तरह का सेफ्टी इन्वेस्टमेंट के जैसा रखा जाता है। इट शुड बी डिटरमाइन द फ्लक्चुएशन ऑफ अर्निंग, अगर अर्निंग जो है इसमें बढ़ता है घटता है ना, एंड कंपनी डू नॉट हैव हैवी स्टैंड एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होता है। कंपनी पहले ही बोल देता है कि आप हमारे कंपनी में शेयर लगा सकते हैं, जैसे जैसे आपको प्रॉफिट होगा वैसे वैसे आपको प्रॉफिट दिया जाएगा, जैसे अगर हमारी कंपनी का लॉस होता है तो आपको लॉस भी सहना पड़ेगा। तो ये आपका सेफ्टी हो तो सबसे पहले पता चल जाता है। तो साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी इंश्योर सेफ्टी इन्वेस्टमेंट, ये पता चल जाता है कि एक तरह का ये सेफ्टी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, इसको जितना मन उतना हम लोग खरीद के बढ़ा सकते हैं। साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी फैसिलिटी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फंड, मतलब क्या है इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आज 20 शेयर खरीदेंगे 40 शेयर कर देंगे, 400 शेयर कर देंगे, 4000 शेयर कर देंगे, अपने कंपनी को फंड को अपने बढ़ा सकते हैं। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर का एक फीचर्स हो गया। द कंपनी शुड बी एबल टू प्रोड्यूस मोर कैपिटल इन टाइम नीड, अगर आपको जरूरत है, अगर आपको जरूरत है तो कंपनी और शेयर देने के लिए रेडी है जरूरत के हिसाब से। शुड बी एबल टू पे, और उसके साथ में आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। इट्स डेप्ट विच डज नॉट रिक्वायर्ड फंड, और क्या है इट्स डेप्ट व्हेन इट्स, और अगर इसके लिए क्या बोला गया एबल टू पे, अगर आप पेमेंट करने के लिए मतलब उतना पेमेंट करने के लिए है आपके पास एलिजिबल है तो आप उसका शेयर को और आगे ले सकते हैं। बात है इकोनॉमी इकोनॉमी, द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी इंश्योर द मिनिमम कॉस्ट, और क्या कैपिटल स्ट्रक्चर में कम से कम, यहाँ ज्यादा नहीं लिया जा सकता है, कंपनी के मार्केटिंग के हिसाब से सब कॉस्ट जो है मिनिमम कॉस्ट में मिल जाता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच टर्न वुड इंक्रीज इन एबिलिटी टू जनरेट मोर वेल्थ ऑफ कंपनी, द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी इंश्योर मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मिनिमम कॉस्ट मतलब कम से कम कॉस्ट में हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कैपेसिटी, द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी शुड बी डायनामिक, डायनामिक मतलब समय के हिसाब से चेंज होता है। इट शुड बी रिवाइज्ड पीरियडली, समय के हिसाब से पीरियड के हिसाब से चेंज होता है, उसका प्राइस भी चेंज होता है, उसका डिमांड भी बढ़ता है, उसका डिमांड भी घटता है, डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन बिजनेस कंडीशन, बिजनेस का कंडीशन जैसा है वैसा शेयर का प्राइस भी रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर वैसे ही बदलता है। जैसे एग्जाम्पल में अभी कोविड कोविड के समय में तो सभी चीजों का प्राइस जो है कम होने के बाद मार्केट गिर गया था, लेकिन सैनिटाइजर का दाम बढ़ गया था। तो इस टाइप से देखा जाए कि समय के हिसाब से इनका कंडीशन चेंज होता है। इट हैज सरप्लस फंड, बट ये बचत कैपेसिटी के हिसाब से अपने रखने से ये बचत देता है। द कंपनी शुड हैव कैपेसिटी टू रिपे डेप्ट, और डेप्ट को रिप्लाई देता है, रीपे करने का क्षमता रखता है, और रिड्यूस इंटरेस्ट ऑब्लिग, और क्या है इंटरेस्ट को भी कम बनाए रखता है। ठीक है, आगे है कंट्रोल, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी शुड बी डिल्यूट द कंट्रोल ऑफ equity share of a company, the company structure of a company should not dilute control equity share of a company, मतलब क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर जो है, इक्विटी शेयर द कंपनी स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी शुड नॉट डिल्यूट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर जो है उनके हाथ में ये कंट्रोल नहीं जाता है ना, कंट्रोल जो है कंपनी ही करती है सारा। दिस इज वाई कन्वर्टेबल डिवेंचर शुड बी इशूड एंड ग्रेट कॉशन, मतलब क्या, लेकिन हाँ अगर कन्वर्टेबल मैंने डिवेंचर जो कि क्लास में बताया गया था, कन्वर्टेबल डिवेंचर जो है वो उसको क्या किया जा सकता है, इशू भी किया जाता है और सावधानी से आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग का हुआ